नमस्कार, आरबीएस लाइव इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं संजय भारद्वाज और इस समय मैं ग्वालियर के होटल प्रहलाद इन पर हूं, जहां पर मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ में बहुत सारे लोग आपको पीछे दिख रहे हैं। लाइव इस समय मैं हूं आप लोगों के साथ और कुछ बात करना चाहूँगा, कुछ सवाल भी करना चाहूँगा और आपको एक ऐसी कहानी, एक ऐसी स्टोरी दिखाना चाहूँगा जो किसी फिल्मी कहानी जैसी लगती ज़रूर है लेकिन है हकीकत। एक ऐसी हकीकत जिसे सुनकर, जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। कैसे एक परिवार, एक ऐसा परिवार जिसमें दो बच्चियां, बच्चियों के पिता और बच्चियों के चाचा, 4 लोगों का ये परिवार ग्वालियर के गदाईपुरा काली माता मंदिर के पास में निवास करता है। और हम आपको ये बताएं कि ये जो परिवार है ये आंखों से देख नहीं पाता। भगवान ने इनकी आंखों की रोशनी में कुछ कमी छोड़ दी। इस कमी की वजह से ये परिवार ना तो कोई काम कर पा रहा था, ना ही कहीं पर आने जाने में इसको जो असुविधा हो रही थी, यहाँ तक कि अपने घर में खाना बनाने तक की भी इनको परेशानी होती थी। ये परेशानी आजकल की नहीं, काफ़ी लंबे समय से थी और इस परेशानी के चलते इस परिवार को मतलब खाने और पीने से लेकर के पहनने ओढ़ने तक हर चीज़ की परेशानी हो रही थी। ऐसे में इनके मददगार बन करके आए नरेंद्र सिंह कुशवाहा। नरेंद्र सिंह कुशवाहा जो कि भारतीय किसान यूनियन के नेता भी हैं, मजदूर संघ के नेता भी हैं और साथ साथ में सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। इनको किसी के माध्यम से जब ये पता चला कि ये जो परिवार है, और मैं आपको बता दूं कि ये जो परिवार है ये ब्रजमोहन उपाध्याय का परिवार है, यानी कि एक ब्राह्मण का परिवार है। और नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी ने ये नहीं देखा कि ये किस जात का परिवार है, कौन से धर्म का परिवार है। इनको लगा कि ये मानवता के नाते इनको इस परिवार की मदद करनी चाहिए। और उसके बाद इन्होंने एक संघर्ष शुरू किया। उसके बाद ये कई लोगों से मिले, लगातार 2 महीने तक लोगों से मिलते रहे, यहाँ के मंत्रियों से, यहाँ के सांसद से, यहाँ के जो भी अधिकारी हैं जिम्मेदार, उन सब से, और जितने भी इनके संपर्क थे उन सभी संपर्कों के माध्यम से इन्होंने इन परिवार की मदद की गुहार लगाई। लेकिन बावजूद इसके जब इनको कोई रास्ता नज़र नहीं आया, जब इनको कहीं से भी कोई ऐसी ठोस मदद नहीं मिली जो कि इस परिवार के लिए स्थायी मदद हो सकती थी, तब इन्होंने उस शस्त्र का प्रयोग किया जो कि आज के ज़माने में सबसे बड़ा अस्त्र और शस्त्र है, जिसे हम सोशल मीडिया के नाम से जानते हैं। सोशल मीडिया के जरिए इन्होंने एक पोस्ट की और उस पोस्ट के जरिए एक अपील की कि ब्राह्मण परिवार की जो बच्चियां हैं, ब्राह्मण परिवार के जो 2 लोग हैं, ये आंखों से जो देख नहीं पा रहे हैं, इनको मदद की ज़रूरत है, आप लोग आगे आइए, इनकी मदद कीजिए। और इसके बाद फिर जो हुआ वो एक कहानी बन गई। एक ऐसी कहानी कि एक ऐसा मकान जहां पर मैं अपने साथी अजय दुबे के साथ गया और मैंने देखा कि किस तरीके से वहां पर एक छोटा सा कमरा 10 बाई 10 का भी नहीं होगा, अंधेरा सा पूरा माहौल, इतना गंदा कि वहां पर रहना आम आदमी के लिए बड़ा ही दुभर हो जाए। उस घर से निकाल करके आज इस आलीशान से होटल में, जो कि पड़ाव पर है, आलीशान से इस होटल में जहां पर एसी की सुविधा है, आप देख रहे हैं कितना सुंदर, कितना अच्छा यहाँ पर ये रूम है, इस होटल में लेकर के इस परिवार को यहाँ पर ये आए हैं। और इसके साथ साथ अब यहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ताओं की बाढ़ सी आ गई है। आज आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता जो कि अलग अलग संगठन के हो सकते हैं, ब्राह्मण समाज के हो सकते हैं, सभी यहाँ पर आए हैं इस बच्ची का हालचाल जानने के लिए, इस बच्ची की मदद के लिए। और हमारे साथ में यहाँ पर नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी भी हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी से और शुरुआत करूँगा कि ये जो मिशन इन्होंने अपने हाथ में उठाया इस बच्ची की सहायता के लिए, आखिरकार इसको लेकर के इनको जानकारी कहाँ से मिली और कैसे ये इस बच्ची के पास तक पहुँचे थे। नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी, आरबीएस लाइव इंडिया पर आपका स्वागत है सबसे पहले। और मैं आपको आभार व्यक्त करता हूं, आपको साधुवाद व्यक्त करता हूं कि आपने 2 बच्चियों और उनके चाचा और उनके पापा की जो एक मदद की है वो काबिल तारीफ है। तो मैं सबसे पहले अपने दर्शकों से आपके जरिए से बताना चाहता हूं कि आपको कैसे जानकारी मिली थी इन बच्चियों की और कैसे आप इनके घर तक पहुंचे थे। मैं धन्यवाद पहले ज्ञापित करूँगा आपके चैनल का, और आपने मुझे इस लायक समझा। मैं एक छोटा सा संघ सेवक हूँ, आर्मी से रिटायरमेंट है और भारतीय मजदूर संघ का काम 1997 से कर रहा हूँ। लगभग मेरा जो क्षेत्र है वो मजदूरों के क्षेत्र में है। मैं सामाजिक क्षेत्र बहुत कम ध्यान देता था। ये हमारी ममता रत्नाकर
भारतीय मजदूर संघ जिले की सहमंत्री है। इसने मुझे 19 मई को बताया कि भाई जब एक परिवार है जो टोटली ब्लाइंड है, आप थोड़ा कलेक्टेड आ जाओ, कलेक्टेड में इनको थोड़ा देख लो। मैं उस समय सिटी सेंटर में था, तो मैं कलेक्टेड गया, देखा तो मैंने कि कोई नहीं सुन रहा था। वहाँ पर ना वोटर कार्ड बनाने वाला व्यक्ति था और ना ही उनका आधार कार्ड की कोई व्यवस्था, मतलब कुछ भी नहीं सुनने। यहाँ तक कि वोटर कार्ड में जो पिताजी हैं उनकी उम्र का जो कुछ वो था, तो उसको भी कोई सुधारने को नहीं था। फिर मैंने इनका कहा ठीक है कोई नहीं सुधारेगा, अपन चलते माननीय ऊर्जा मंत्री से बात करते हैं। फिर मैंने उनको फ़ोन लगाया वहीं से, तो उनका नरेंद्र जी आप परसों आ जाओ। तो इन परसों मतलब 21 मई को उनके पास हम सबको लेकर पहुँचे और हमने उनसे आग्रह किया भाई साहब इस तरह से आपके विधानसभा क्षेत्र में जो वोटर भी हैं, आपके बेटियाँ नहीं हैं लेकिन दोनों लोग वोटर हैं, इनकी मदद करिए। टोटली ब्लाइंड है, इनके पास ना तो भोजन बनाने की स्थिति है, ना इनके पास कोई आय का साधन है, ना इनके पास रहने की व्यवस्था है। 1000 रुपये के सीन है, करीब हमारे ममता ही ने मान लो 1000 रुपये किराया महीना देती थी उस घर का। और इनका जो भी मंदिर है बगल में, भोजन अगर आ गया तो ये लोग खा लेते थे, भोजन नहीं आता तो भूखों मरते थे। ऐसी स्थिति में फिर उसके बाद जब से हमसे जुड़ गए तब से हम इनको लगातार पूछते रहते, खाने पीने की व्यवस्था होती। जब मुझे कॉल कर देते कि राशन की आवश्यकता, मैं राशन पहुँचाता हूँ जो भी था। फिर मैं 2 महीने के बाद उसी में 21 मई को जब हम मिले तो प्रद्युम्न सिंह ने ये कहा कि हम 5-5 हज़ार रुपये इनको जो हमारी निधि है उससे हम सरकार से दिला सकते हैं एक बार में, मात्र 5-5 हज़ार रुपये वन टाइम मात्र। तो मैंने कहा 20,000 रुपये में क्या होगा इनका। सही बात है। बोले 600 रुपये इनकी पेंशन बनवा सकता हूँ। तो मैंने कहा पेंशन के लिए इनके कागज नहीं है, ना इनके पास आधार कार्ड है, ना इनके पास वोटर कार्ड, जो वोटर कार्ड पिताजी का वो भी गलत है जी। तो जब तक ये सुधरेंगे आधार कार्ड नहीं बनेगा, आधार कार्ड नहीं बनेगा, समग्र आई डी नहीं बनेगी, समग्र आई डी नहीं बनेगी, तब तक वो विकलांग सर्टिफिकेट नहीं बनेगा, तो इनको कोई सुविधा नहीं मिलनी। आप यही करा दो। तो 2 महीने में ना तो 1 रुपया दिया जी, इन्होंने कागज़ भी ले लिया उस दिन का, यूएन पर नाम नोट करा दो, नाम भी नोट कराया, कागज़ भी दिए, बैंक अकाउंट नंबर भी दिया। आज दिनांक तक एक भी पैसा नहीं, एक भी कोई कागज़ नहीं बने। जब मुझे लगा कि नहीं तो फिर मैंने अभी फिर 19 तारीख को आदरणीय सांसद जी से बात करी, विवेक सैजल वालों से जी। उनको मैंने पूरी स्थिति बताई, तो जो मैंने ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया वो उन्होंने ही मुझे सुझाया था। अच्छा कि आप अगर मेरे पास लाओगे भेज दो कागज़ इनके, तो मैं कागज़ नहीं भाई जी बोले जिनके उनके भेज दो। मैंने कहा एक या दो की मुश्किल एक ही का है, समग्र आई डी किसी की भी नहीं है, एक ही की है दिल्ली बैठे, इनके पास समग्र आई डी, इनके पास ये विकलांग सर्टिफिकेट, इनके पास ये आधार कार्ड जी, इसके अलावा इनके पास नहीं है बट किसी पास जी, और उनका कागज़ नहीं है तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो मैंने कहा भाई साहब बोले एक काम करो, इसको जन सहयोग में ले जाओ जी। फिर मैंने 19 तारीख और 20 की रात में पूरी रात मैंने अपना लेख लिखा जो लिखा सोशल मीडिया पर। 20 की सुबह मैंने उसको पोस्ट किया जी। पोस्ट करने के बाद मुझे सबसे पहले कुछ लोगों के फ़ोन आए जिनको मैंने नोट किया नाम जी, और अपना जो रतन ज्योति नेत्रालय है वहाँ से फ़ोन आया, भार्गव जी कोई है उनका जी। उन्होंने कहा कि आप इनको हमारे पास लाइए, हम इनका निःशुल्क में इलाज करेंगे, इनकी जांच करेंगे, उसके बाद जो भी होगा हम इनका इलाज करेंगे जी। और फिर हमने कुछ दिल्ली से भी कोई अरविंद पांडे जी थे, उनका भी हॉस्पिटल है दिल्ली में, आई स्पेशलिस्ट हैं, उनका कॉल आया। एक लखनऊ हाईकोर्ट के कोई जस्टिस हैं कुंडी करके, उनका फ़ोन आया कि आप इनको मैं गाड़ी भेजता हूँ, उनको हमारे पास भेज दो। तो मैंने कहा अगर ग्वालियर में इनकी व्यवस्था कब नहीं हो पाएगी तो अब हम आपके पास इनका इस्तेमाल करेंगे, अन्यथा हम ग्वालियर में जो हमें हमारे हॉस्पिटल ने बोला हम उनका यहाँ इलाज कराते। तो फिर हम इनको तुरंत 21 तारीख को ले गए जाँच करा, रतन ज्योति में जाँच कराने ले गए। स्वयं वसीम ने ही इनकी जाँच करी है जी। वो जाँच करने के बाद उन्होंने कहा कि जो ब्रज किशोर जी हैं उनका कुछ नहीं हो पाएगा जी। ब्रज किशोर मतलब बच्चों के पिताजी, अच्छा ऑलरेडी 2 ऑपरेशन पहले हो चुके थे जी। तो बोले दिलीप का हो सकता है जी, काला पानी का, और 2 बेटियों का करेंगे जी। मैंने कहा कब करेंगे, बोले कल करेंगे जी। उन्होंने अगला यानी 22 तारीख का समय दिया, हम 22 तारीख को सबको लेके गए जी। इस दौरान मैं आपको बता दूँ, इसी दौरान में 21 तारीख को ही बल्कि 20 तारीख को मुझे विजय सिंह अग्रवाल का कॉल गया जी। इन्होंने कहा मैं जो भी मुझसे बनेगा, यानी इनका होटल है, इनके पास जो भी बनेगा, जिस होटल में भी हम बैठे हैं, जिस होटल में बैठे हैं, उन्होंने कहा हम करेंगे। जिस दिन हम इनकी जाँच कराने गए उन्होंने अपनी गाड़ी स्वयं भेजी गदाईपुरा, पहले इनको लेके आओ गदाईपुरा से। अच्छा, अपनी 4 व्हीलर भेजी, अस्पताल मंगाया, अस्पताल में इनका जांच कर हुई। जब तक इनका पूरे स्टाफ के 2 लोग, एक शिवम एक और जी, शिवम शर्मा और एक और 2 लोग हमारे साथ कंटिन्यू रहे जी। तो वहाँ टोटली जांच होने के बाद फिर वहीं से सीधा मैं होटल में लाए। असल में जिस दिन से यहाँ लाए हम 21 तारीख से पूरी व्यवस्था से करवा सकती है। यहाँ पर भोजन की व्यवस्था, होटल ये रूम आप दिख रहे हैं आलीशान रूम है जी, इसकी पूरी व्यवस्था, कपड़े लत्ते भी उन्होंने दिए, मतलब खाना और ठहरना, खाना पीना कपड़े लत्ते सब सिकरवार की तरफ से सब बिलमोहन सिकरवार जी की तरफ से मिल रहा है जी। और यहाँ जो भी लोग रहते हैं 4 या 5 लोग, सबका अभी इनकी आर्थिक मदद कितने लोगों ने की है? अभी आर्थिक मदद में एक व्यक्ति आए थे 10,000 रुपये दे गए थे, रामवीर शर्मा करके, जो भगत सिंह नगर से थे, और एक आलोक श्रीवास्तव जी 5,000 रुपये दिए थे। एक अपन हरपाल
वर्मा। रजिस्टर में लिखा हुआ है। हाँ, मतलब आपने उसके लिए एक रजिस्टर मेंटेन करके रखा हुआ है। टोटल अभी 17,500 रुपये हमारे पास इनका आर्थिक 17,500 रुपये कैश आया है इनका। कैश आया जी। आपको क्या लगता है कि जब आप इस परिवार से मिले होंगे, जो आंखों की रोशनी तो इन परिवार की है नहीं बच्चों की, लेकिन इसके अलावा आपको क्या लग रहा है, क्या रिक्वायरमेंट है इस परिवार की, क्या जरूरतें हैं इनकी? अभी हमारा मेन जो उद्देश्य है 2 बेटियों का, सबसे पहला हमारा लक्ष्य है 2 बेटियों का, इनका आँखों का ऑपरेशन। जी। उसके बाद इनको किसी संगीत विश्वविद्यालय, एक्चुअली दोनों बच्चियाँ संगीत बहुत अच्छा गाती हैं। अच्छा। अगर आप चाहेंगे आपकी मीडिया के समक्ष एक छोटा सा आपको गीत सुनाएंगे। जी। आप स्वयं जानेंगे कि बच्चों को बहुत अच्छा संगीत है। ठीक। तो अपन चाहेंगे कि इनको संगीत विश्वविद्यालय में पहली प्रायोरिटी है कि इनको कराया जाए, दोनों को सुरक्षित किया जाए, और उसके आगे जो भी होगा वो फिर अपन समाज की बात। कुशवा जी भी आपसे बात करेंगे, हम जरा रत्ना जी से बात करेंगे। रत्ना जी आप बताइए कि ये जो बच्चियां हैं, जब आपने कुशवा जी को इनसे मिलवाया होगा, ठीक है, उससे पहले आपको ये बच्ची कब मिली, कब पड़ी? ये मेरे से 6 साल से जुड़ी हुई है। अच्छा। हाँ, जब तक तो 6 साल से मतलब ऐसी स्थिति थी या पहले सही थी? इनकी मतलब ऐसी थी, इससे भी ज्यादा बेटर थी। अच्छा। हाँ, तो ये मतलब बेहतर थी या खराब थी? बेकार थी। हाँ, तो ये मुझे ऐसी स्थिति में मिली, मुझे बहुत। तब आपने क्यों नहीं उठाया था? मतलब मैं खुद इतनी थी कि मैं इनका खर्चा चला सकती थी। अच्छा। हाँ, तो जो भी मतलब आप उस समय इनकी मदद कर रहे थे? हाँ। अच्छा। मैंने किसी की मदद ना लेते हुए मैंने स्वयं आपने मदद करना शुरू की? हाँ, तो जब तक मेरे से बना तब तक मैं करती रही। फिर मेरा जो हजीरा क्षेत्र में कारोबार था जी, वो सारे इंटरकॉम में ठेले चले गए। क्या? तो मैंने अपने जो मेरे भारतीय मधु संघ के नेताजी हैं, इनको मैंने बुलाया, इनका सहारा लिया। आज ये मेरे लिए भगवान बनते आए। वो आज ये बच्चों के लिए एक भगवान से भी ज्यादा बेहतर है। आज आप देख रहे हैं कि बच्चों का जो जीवन यापन है, आज इतने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। मुझे बहुत खुशी है कि जो मेरे पे जितना, लेकिन ये इनका परमानेंट हो, ऐसा आप चाहते हैं? हाँ, मैं ये चाहते हैं कि इनका परमानेंट हो। बेटा आपका क्या नाम? मेरा नाम निधि उपाध्याय। आप कुछ कहना चाहेंगे? नरेंद्र जी ने जिस तरह से और रत्ना जी ने आपकी जिस तरह से मदद की है, क्या आपको लग रहा है कि ये मदद अभी ठीक है, अभी हो गई है, लेकिन अभी और भी मदद होनी चाहिए, ऐसा आप कुछ कहना चाहते हैं? यस सर। और क्या परेशानी थी आपको थोड़ा बताना चाहेंगे? यस सर। हमें पहले ये परेशानी थी कि हमारे परिवार में 4 लोग थे, उन्हें दिखता नहीं था, और एक छोटा सा कमरा था, उसमें ही हम रहते थे। मंदिर से खाना आता था तभी खाते थे, वरना नहीं खाते थे। हमारी बुआ ममता रत्नागर जी, उन्होंने ही हमारी मदद करी थी तब से। फिर उन पर नहीं हुआ, फिर हमारे अंकल जी नरेंद्र सिंह कुशवा जी ने हमारी मदद करी। अभी लोग आते हैं, आपसे मिलते हैं, तो आपको क्या लगता है कि अब आपकी जो समस्या है दूर हो जाएगी? इतने सारे लोग जब आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए? हमारे इतने सारे लोग आ रहे हैं, अब हमें लगता है कि हमारी समस्या दूर हो जाएगी। पापा कहाँ हैं आपके? पापा क्यों नहीं दिख रहे हैं? कल भी नहीं दिखे थे। हमारे पापा वहीं रूम पे हैं अभी। रूम पर गए हुए हैं? अच्छा। बेटा आपका क्या नाम है? आप क्या कहना चाहते हो? लोगों से कुछ कहना चाहते हो कि आपकी मदद करें? हमारी तो मदद नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी कर रहे हैं, वही बहुत है। अच्छा, आपकी मदद नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी कर रहे हैं, वही बहुत है। ये देखिए आंटी, आप इनको जानते हैं क्या? ये इनकी खास बुआ है। खास बुआ जी हैं। आपको क्या लग रहा है कि अब जो बच्चों की मदद हो रही है, समाज और अपना शहर बाहर आ रहा है कुछ? बहुत अच्छा आपने किया। इतना अच्छा कोई मेरे भगवान के रूप में कुशवाहा जी आए, तो कहते ना किस देश में भगवान आ जाए, तो भगवान के रूप में आकर के बच्चियों की मदद में बहुत खुश हूँ। अच्छा, एक बात बताइए कि जो आप इनकी बुआ लगती हैं, और भी परिवार के लोग होंगे, परिवार के लोगों ने क्यों नहीं मदद करी जब ये परिवार ऐसी हालत में था? कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब अच्छे दिन की आंधी आती है तो अपने ऊपर अच्छे दिन का पूरा होता है, अच्छा आ जाता है। जब बुरे दिन की आंधी होती ना, तो बुरे दिन की कोई मदद नहीं करता। कोई मदद नहीं करता, ये कहना है इनका। लेकिन कोई तो मदद करता है, ठीक है। जब अपने नहीं करते तब कोई अपना बनकर के मदद करता है। ऐसे ही नरेंद्र कुशवाहा जी हमारे बीच में जब यहाँ पर इन बच्चों के साथ में आए, एक बात मैं आपको बताऊं कि शुरुआत नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी ने करी है, और उसके बाद आज मुझे तकलीफ है इस बात की, और मैं ये प्रश्न करना चाहूँगा ग्वालियर के ही नहीं, समस्त ब्राह्मण समाज से, कि क्या जब कोई ब्राह्मण परिवार का कोई सदस्य इस तरह की हालत में रहता है, जब मीडिया के जरिए से कोई व्यक्ति उस आवाज़ को उठाता है, तब आपको ये पता पड़ता है कि ये व्यक्ति इस हालत में रह रहा है? क्या आपको नहीं लगता कि चाहे आप ब्राह्मण समाज के हो, चाहे क्षत्रिय समाज के हो, चाहे कुशवाहा समाज के हो, चाहे अग्रवाल समाज के हो, आप किसी भी समाज के क्यों ना हो, आप इतने सारे झंडे आप लगा करके चलते हो, इतने सारे बैनर लगा करके आप चलते हो, इतने बड़े बड़े सामाजिक स्तर पर कार्यक्रम आप करते हो, बड़े बड़े नेताओं को, मंत्रियों को बुला करके आप उनको हजारों रुपए की और लाखों रुपए की मालाएं पहना करके कार्यक्रम में टेंट लगा करके खर्चा कर देते हो, लेकिन आपके परिवार का कोई सदस्य, आपके समाज का कोई परिवार ऐसा है जो कि अपनी गरीबी की हालत में अपना जीवन को इस तरीके से जी रहा है,
उसका ज़मीर जागा हुआ है कि वो भीख नहीं मांग रहा, लेकिन भीख मांगने की कगार पर पहुंच चुका है, तब आपको नहीं लगता कि आपको उस परिवार की मदद करनी चाहिए? आपको जाकर के अपने समाज के ऐसे लोगों को आगे उठाना चाहिए, उनके लिए आगे आना चाहिए। नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी जैसे व्यक्ति कितने हैं इस शहर के अंदर, कितने हैं इस देश के अंदर, जो किसी दूसरे की पीड़ा को भी अपनी पीड़ा समझते हैं। मैं समाज के ठेकेदारों से ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से कि आप किसी बड़े नेता और किसी मंत्री का स्वागत करें ना करें, लेकिन यदि समाज का संगठन लेकर के काम कर रहे हैं तो समाज के व्यक्ति की पीड़ा को जरूर समझें और उसकी मदद करने के लिए जरूर जाएं। आप चंदा लेने के लिए जाते हैं, आपको पता होता है कि हमारा कौन सा परिवार कहाँ रहता है, लेकिन क्या आपको ये नहीं पता रहता कि इस परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी है, इस परिवार में किसी को मदद की जरूरत है या मदद की जरूरत नहीं है। और अगर आपको ये नहीं पता तो समाज का बैनर बंद कर दीजिए, समाज का झंडा उठाना बंद कर दीजिए, समाज की बात मत करिए। ये बात दोगली लगती है, मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आपको अच्छी लगती है तो जरूर सुनिए, लेकिन ऐसे भी कुछ लोग हैं जो समाज का नाम लेकर के काम भी करते हैं और काम के साथ साथ में जहां उनको जरूरत लगती है वहां मदद करने के लिए भी जाते हैं। हमारे साथ में कुछ समाज के ऐसे लोग भी हैं जहां पर जो मदद करने के लिए आगे आए हैं और उनका कहना है कि नरेंद्र जी अकेले नहीं है, हम नरेंद्र जी के भाई की तरह उनके साथ में आएंगे। हम उनको साधुवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने हमारे समाज के, हमारे परिवार के एक परिवार की मदद के लिए पहल की, हमारे सामने वो चीज़ आई, लेकिन अब आगे की लड़ाई हम भी आपके साथ लड़ेंगे। ऐसे ही हमारे साथ में अशोक शर्मा जी हमारे साथ में हैं। शर्मा जी क्या कहना चाहेंगे नरेंद्र जी के बारे में और इन बच्चों के बारे में? धन्यवाद संजय जी, आपने मौका दिया। पहले तो मैं अपने ब्राह्मण परिवार की ओर से क्षमा चाहूँगा कि वास्तव में ये चूक हुई कि हम इन तक नहीं पहुंच पाए जबकि हमें पहुंचना चाहिए था। और मैं सबसे पहले साधुवाद दूंगा अपने भाई नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी को कि जिन्होंने मानवता के आधार पर जाति वर्ग का भेद न करते हुए और उन्होंने पूरी तरीके से इस परिवार की हर संभव मदद की, हर प्रकार के माध्यमों का उपयोग कर आज इस परिवार को इस लेवल तक लेके आए कि वो एक ठीक जगह रह पा रहा है। इसमें धन्यवाद देना चाहूँगा प्रहलाद इनके जो मालिक हैं आदरणीय श्री सिकरवार जी का, कि उन्होंने भी दिल खोलकर इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। और अब हम ये चाहेंगे कि इस मुहिम का हम एक मुख्य किरदार निभाएं। हमारी टीम आज अवेलेबल है, हमारे साथी संदीप तिवारी जी अवेलेबल हैं, हमारे आदरणीय मुकेश मामा जी अवेलेबल हैं। और आपको कैसे जानकारी मिली कि ये परिवार यहाँ पर रह रहा है और इसको मदद की ज़रूरत है? परिवार के रूप से देखूं तो मुझे हमारे अपने संजय भाई ने ही एक जानकारी दी। उन्होंने खोज करते हुए कहा कि ऐसे पंडित जी एक परिवार है और हमें मदद करनी है। और अक्सर हमारे संजय जी हमें इस प्रकार की अवसर देते हैं, जहां हमसे चूक होती है वो उस चूक को किसी प्रकार से रिपेयर कर लेते हैं। और हम बिल्कुल उनका सबसे पहले धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हमें ये अवसर प्रदान किया कि हम इस परिवार के साथ जीवटता से जुड़े रहें। और ये हम आश्वासन नहीं दे रहे हैं, आज आपके चैनल के माध्यम से हम जब तक इनके भविष्य को पूरी तरीके से नहीं संवारेंगे, ब्राह्मण सभा थाटीपुर ग्वालियर पीछे कभी नहीं हटेगी। तन मन धन और हर संभव हर वक्त खड़े रहेंगे। संदीप जी, ये शर्मा जी ने अभी जो बात बोली है, ये होटल में अभी हम जहाँ बैठे हुए हैं, ये कोई परमानेंट व्यवस्था तो है नहीं। 2 दिन 4 दिन 5 दिन ये सिकरवार जी का एक बड़प्पन है, उनकी एक दरियादिली है, उन्होंने इस परिवार के लिए और नरेंद्र जी के आग्रह पर ये होटल का एक कमरा दे दिया है। पर होटल का कमरा परमानेंट रहने के लिए नहीं होता, कुछ दिन ठहरने के लिए होता है। अब परमानेंट इनके परिवार के लिए कोई अच्छी व्यवस्था कैसे हो सकती है? आप ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष भी हैं थाटीपुर महासभा के, आप थोड़ा सा बताएं कि इसके लिए क्या आप लोग पहल करने वाले हैं और क्या आप करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जैसा कि नरेंद्र सिंह सिकरवार जी ने बताया कि बच्चियाँ गाती बहुत अच्छा है, तो सबसे पहले तो हमें इनके कोई आवासीय संगीत विद्यालय की कोशिश करनी है कि हम इनका किसी आवासीय संगीत विद्यालय में कराएं। फिर बात आती है कि इनके पुनर्वास की व्यवस्था के लिए हम लोग आज ही मैं माननीय मुन्ना लाल गोयल जी से मेरी सुबह बात हुई थी और मैं दोबारा से भी बात करूंगा, उनके लेटर पैड पर लिखवा के कलेक्टर महोदय से इनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक आवास आवंटित कराने का प्रयास करेंगे। तीसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि रोज़गार बहुत ज़रूरी है। ब्राह्मण सभा थाटीपुर हो या कोई भी हो, आज भले ही ये बच्चे ब्राह्मण ना होते
तब भी अगर हमें पता लगता तो हम शायद तब भी हम मदद के लिए खड़े होते। आज नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी, ये आपने अच्छी बात बोली। हाँ, नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी आज उन बच्चों के साथ इसलिए नहीं खड़े कि वो ब्राह्मण हैं। ये मानवता के नाते हम संगठन चलाते हैं। आपका जो नाराज़गी है वो बिल्कुल सही है, और ये सिर्फ एक ब्राह्मण समाज ही नहीं, ये हर समाज के ठेकेदार हैं जो अपने समाज का झंडा लेकर सिर्फ अपनी राजनीतिक अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूरी करना चाहते हैं। सिर्फ समाज का सौदा करते हैं चुनाव के समय लोगों के साथ बैठकर। इनका मदद से कोई लेना देना नहीं। जैसा आदरणीय कुशवाहा जी ने बताया भी कि वो मंत्री जी के पास गए, एक कैबिनेट मंत्री जब 5,000 रुपये की मदद की बात करता है तो इससे बड़ी शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस जिले का सांसद मात्र इनको एक रास्ता बता देता है कि आप ऐसा करो, जबकि उसके पास क्या रास्ते नहीं है। वो चाहता तो मुख्यमंत्री राहत कोष से, वो प्रधानमंत्री राहत कोष से, वो मुख्यमंत्री की विभिन्न योजनाएं, वो प्रधानमंत्री की विभिन्न योजनाएं, आवासीय योजनाएं, वो जो चाहता कर सकता था। वो अपने कोटे से इन बच्चियों का किसी भी स्कूल में एडमिशन करा सकता है। एक सांसद को शिक्षा क्षेत्र में कोटा मिलता है, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये गए, और जबकि कुशवाहा जी तो उन्हीं की पार्टी के भारतीय मजदूर संघ से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ये संगठन है, और बहुत ही निचले स्तर पर, जमीनी स्तर पर काम करने वाला बहुत ही बड़ा संगठन है। कहा जाए तो ये आधार है भारतीय जनता पार्टी का, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, सांसदों का, मंत्रियों का। संदीप जी, मेरा कहना यह है कि कुशवाहा जी ने जो किया वो सबके सामने आ गया। जिन लोगों ने कुछ नहीं किया वो भी सबके सामने आ गया कि विधायक, सांसद जी ने कुछ नहीं किया, विधायक जी ने कुछ नहीं किया, मंत्री जी ने कुछ नहीं किया, वो भी सबके सामने आ गया। अब जो करना है वो क्या है, मैं तो ये जानना चाहता हूँ। उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए अभी आज जैसे हम लोगों को पता लगा, एक नेटवर्क होता है। आपकी नाराज़गी बिल्कुल सही है, लेकिन एक नेटवर्क बना, किसी भी माध्यम से हमें पता लगाओ। हम उस चीज़ पे नहीं जाएंगे, हमें कैसे पता लगा। पता लगा, हम यहाँ आए। अब हम कुशवाहा जी के साथ बैठकर, इस परिवार के साथ बैठकर पूरी एक सिस्टम मैनेज करेंगे, एक क्रिएट करेंगे सिस्टम कि हम कैसे इनकी पुनर्वास की व्यवस्था कर सकते हैं। देखिए, आजीविका का आज सिकरवार जी कुछ दिन तक करेंगे खाने की मदद, मतलब कर सकते। कहने का मतलब ये है, शॉर्ट में अगर मैं बात करूँ कि पहले इनको इस परमानेंट व्यवस्थाओं की व्यवस्था करेंगे। हाँ। समझने के बाद कि क्या क्या परमानेंट व्यवस्थाएं की जा सकती है, कैसे की जा सकती है। हमारे साथ में मुकेश शर्मा जी हैं। जब सबसे पहली बार मैं नरेंद्र जी के पास आया था, मुझे जानकारी मिली थी, तो मुझे एक जो सुखद एहसास हुआ वो ये हुआ कि चलो ब्राह्मण समाज का ना सही, लेकिन ब्राह्मण समाज का और एक परिवार का एक सदस्य के मुकेश शर्मा जी जहाँ पे थे, मैं इनसे बात करूँगा। मुकेश जी, आप बताइए कि आपको जो जानकारी यहाँ पर, जब मैं आया था यहाँ पर, आपको कैसे जानकारी मिली थी, और ये परिवार के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? परिवार के बारे में केवल ये कहना चाहते हैं कि मदद होनी चाहिए, जितनी बनना चाहिए। इतना पैसा हम लोग अपने घर के बिजली में, टीवी के रिचार्ज में, मोबाइल के खर्च कर देते हैं, इतने में उनका परिवार पल सकता है। ज़्यादा मदद ना सही, थोड़ी बहुत तो उनकी करना चाहिए, एक मानवता के नाते। मैं किसी जातिगत विशेष की बात नहीं कर रहा, लेकिन मदद करना चाहिए, और समाज के लोगों को तो खासतौर पर करना चाहिए। आप तो रक्तदान समूह से भी जुड़े हुए हैं, है ना? सभी लोगों को आप बहुत सारी अलग, मैंने देखा हॉस्पिटल में जाकर के खाना खिलाते हैं। कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं, किसी को जो भूखा है उसको खाना खिलाना है, जिसको रक्त की जरूरत उसको रक्त देना है। ऐसे काम आप करते रहते हैं। मैं आपको जरूर कहना चाहूँगा कि आप इन सब चीज़ों से परे हैं, कि आपने सही बोला कि जातिगत आधार पर नहीं, लेकिन मानवता के आधार पर काम जरूर करना चाहिए। लेकिन हमारे साथ में आज ब्राह्मण समाज के लोग हैं, इसलिए मेरा क्वेश्चन ब्राह्मण समाज के लोगों से ही है। आप थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए, बताइए कि इस परिवार के बारे में आपको क्या लगता है। ब्राह्मण सभा ठाटीपुर से मोहित शर्मा है नाम मेरा, और ये परिवार की जो मदद नरेंद्र सिंह जी ने जो की है उसका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। और चूँकि हमारे ब्राह्मण सभा के पदाधिकारियों ने जो बताया कि इनके लिए परमानेंट व्यवस्था की जाएगी, आप कुछ पैसे देके या चंद पैसों से इनकी औपचारिक व्यवस्था नहीं करेंगे। हम कोशिश ये करेंगे, नरेंद्र सिंह जी के साथ भी बैठेंगे, अपने सभी पदाधिकारियों के साथ बैठ के, कि इनका प्रयास ये करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इनका जो पूरी तरीके से इनकी जितनी मदद हो सकती है उतना मदद की जाएगी। आप थोड़ा सा परिचय दीजिए और थोड़ा सा आप अपील भी कीजिए। मैं चाहता हूँ अपने समाज से भी और अन्य समाज से भी इस परिवार की मदद। सत्यम पाराशर, गांधीनगर का निवासी हूँ और ब्राह्मण सभा मुरार से और ठाटीपुर से जुड़ा हूँ। साहब, पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कुशवाहा जी का कि जिन्होंने एक मानवता का धर्म निभाया, किसी जात को, पात को, सबको परे हट के ये आगे आए और समाज को एक मैसेज दिया कि जब मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं। ठीक है, हम थोड़े लेट रहे, बाद बाकी सब लोग इनको देख के जागरूक हुए, पर अब इस मुहिम को इतना आगे ले जाना है कि उनकी वर्तमान स्थिति बदल जाए और उनकी भविष्य की आजीविका की स्थिति को हमको ध्यान में रखते हुए उनका ऐसा कोई रोजगार, उनका पढ़ाई, उनका व्यवस्था ऐसी करनी है कि उनके सिर पर छत हो
वो अपना खाना खुद का कमा के खा सकें और अपना उज्जवल भविष्य बना सकें। इसके लिए मैं सभी सारे संगठनों से, सारी जातों के संगठनों से, सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि जरूरी नहीं मंत्री सब करें, कोई कुछ करे, लोग मिलकर के भी कर हम सकते भी हैं। सब कुछ कर हम भी सकते हैं। मिलकर कर सकते हैं। सर क्या नाम है आपका? ये बच्चियाँ आपकी भतीजी हैं? आपको कब से आंखों से नहीं दिख रहा है? बचपन से नहीं दिखता है। सुना है आप मंदिर में काम भी करते हैं, कैसे काम कर लेते हैं जब आपको नहीं दिखता था? अंदाज से कर लेते हैं। अच्छा, घर में खाना वाना कौन बनाता था? 4 लोग रहते हैं, 2 बच्चियाँ रहती हैं, उनको भी नहीं दिखता, आपके भैया को भी नहीं दिखता, आपको भी नहीं दिखता। खाना कौन बनाता है आपके घर में? मंदिर से ले आते थे। घर में भी तो चूड़ा वूड़ा है, वो कौन बनाता था? घर पर कोई हेल्प करने वाले आ जाती है, ममता दीदी है और भी कोई है। कोई आ जाता था तो बना देता था, मतलब आपने कभी अपने हाथों से नहीं बनाया? बाकी घर के काम वगैरह कैसे करते थे मतलब आप? वो तो सारे किचन कभी ईश्वर से शिकायत रही आपको? कोई शिकायत भगवान से कि भैया ये पूरा परिवार ही हमारा, तुमने ऐसा कर दिया? ईश्वर से तो पूरी शिकायत ही है जी। हाँ, क्योंकि हमारा सारा परिवार ही ऐसा है, तो हम कितने कहने जाएं। जब शिकायत करते थे भगवान से तो उम्मीद करते थे कि भगवान जब शिकायत करते हैं तो कोई दूध बना करके बेचता है मदद करने के लिए, उम्मीद थी कभी कि कोई आएगा दूध बन करके? उम्मीद तो थी। अब नरेंद्र जी आ गए हैं दूध बन करके, और अब इतने सारे और भी दूध आ रहे हैं इकट्ठे होकर के। अब लग रहा है कि कुछ अच्छा हो जाएगा हमारे लिए, परिवार के लिए? अब लगता है संभव है, हो सकता है। आपकी मदद तो होगी, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि इतने सारे लोग आपके साथ जब खड़े हो गए हैं तो आपकी मदद तो होगी। लेकिन आपके द्वारा ही मैं एक बात कहलवाना चाहता हूँ कि आप जैसे परिवार इस शहर के अंदर और भी यदि हों तो सभी समाज के लोग उनकी भी मदद करें। आप ऐसी भी एक अपील करिए। हमारे जैसा परिवार है कोई तो उसकी भी मदद करें, ये नहीं है कि हमारी ही मदद करें, आप सबकी मदद करें, सबकी मदद करें। ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए ये परिवार की तो 100% मीडिया में जब कोई चीज़ आ जाती है और सोशल मीडिया का जिस तरीके से अच्छा उपयोग नरेंद्र जी ने किया है, तो लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया का बड़ा दुरुपयोग होता है साहब। कोई भी भ्रामक खबरें डाल देते हैं, कोई ट्रेन जली थी 10 साल पहले और अभी नई नई खबर में डाल देते हैं, बना देते हैं कि साहब अभी एक ट्रेन जल गई। लेकिन सोशल मीडिया का अच्छा उपयोग भी किया जा सकता है। सोशल मीडिया का उपयोग किसी की जान बचाने के लिए, किसी परिवार की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए, किसी की आंखों की रोशनी वापस लाने के लिए भी किया जा सकता है, जिसका सही उपयोग किया है नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी ने। और ये उपयोग जो नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी ने आज इस परिवार के लिए किया है, आप भी अपने गली मोहल्ले, आस पड़ोस या कस्बे, गांव, शहर, प्रदेश, जहां भी आप रहते हैं, जिस जगह भी आप रहते हैं, जहां भी आपको लगता है कोई भी परिवार आपको ऐसा नजर आता है, कोई भी व्यक्ति आपको ऐसा नजर आता है जिसको जरूरत है आपकी सोशल मीडिया की, तो उठाइए अपना फोन और सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालिए, एक वीडियो बनाइए, अपना मैसेज टाइप कीजिए, इस परिवार की मदद कीजिए। मैं ये मानता हूँ, मेरा ये विश्वास है कि जैसे नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी के कहने पर आज हजारों हाथ यहाँ पर आप देख रहे हैं, ब्राह्मण समाज के वो लोग जिनको पता नहीं था, जिनको जानकारी नहीं थी, वो यहाँ पर आए। ऐसे ही बहुत सारे लोग उठ करके उस परिवार की मदद भी करेंगे। हम सब लोग मिलकर के भी अपने देश की, जैसा कि अभी संदीप जी ने बहुत अच्छी बात बोली और हमारे मुकेश जी ने भी बोली कि जरूरी नहीं कि आप सांसद विधायक के ऊपर निर्भर करें। ये बात सिद्ध कर दी नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी ने कि सरकार की जरूरत नहीं है, मंत्री की जरूरत नहीं है, सांसद की जरूरत नहीं है। मैं अकेला काफी हूँ, एक पोस्ट डालूंगा और हजारों हाथ मेरे साथ में खड़े हो जाएंगे और हम सब मिलकर के इस परिवार की मदद कर देंगे। लेकिन फिर भी सवाल तो करूंगा, मैं सवाल करना मेरा अधिकार भी है कि सरकार आखिर बनाई क्यों गई? जब मदद हम आपस में ही कर लेंगे तो सरकार किस बात की बनाई गई? सिर्फ भ्रष्टाचार करिए, घोटालेबाजी कीजिए और उन घोटालों को दबा दीजिए, सिर्फ इसलिए क्या? बात करते हैं आइए विकास शर्मा जी से। विकास जी, आप बताइए सरकार किस लिए बनाई गई जब मदद नहीं होती किसी परिवार की? सरकार हम लोग इसीलिए चुनते हैं कि वो सभी लोगों की मदद करे, लेकिन जब इस तरह की जब सुनने में आता है तब ये लगता है कि वाकई में सरकार चुनना हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। इससे बढ़िया तो हम लोग समाज सेवा करके ही जनता का भरण पोषण कर सकते हैं। लेकिन ये तो बड़ी शर्म की बात है। नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी ने बताया कि विधायक जी ने कोई मदद नहीं की और विधायक और सांसद जी ने कोई मदद नहीं करी, और इस रूप में नरेंद्र जी उस परिवार के लिए ब्राह्मण सभा ठाटीपुर के महासचिव होने के नाते ये सभी से अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस परिवार की मदद के लिए सभी जुटें, एक संग जुटें और सब एक साथ जुटें। अपने अपने समाज के लिए
एक बार जाकर के पूरे शहर के अंदर सर्वे जरूर कीजिएगा। मैं अपील करना चाहता हूँ विकास शर्मा जी आपसे, अशोक शर्मा जी, कि आपको ये जिम्मेदारी भी दे रहा हूँ कि आपका संगठन, आपका बैनर एक बार ग्वालियर में सर्वे जरूर करे। मैं ये मांगता हूँ, आपसे मांग कर रहा हूँ, करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे संजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें एक दिशा आपने प्रदान की कि अब हम गली गली मोहल्ले मोहल्ले अपनी टीम पूरी लगाकर सर्वे करेंगे और आपको माध्यम से हर गली उन सबकी मदद करेंगे, उन सबकी मदद करेंगे और आपके चैनल के माध्यम से सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से उन लोगों को लेके आएंगे, उन लोगों को लेके आएंगे। मैं नरेंद्र जी से बात करूंगा, इसकी शुरुआत मैंने नरेंद्र जी से की थी और उनके साथ ही समापन भी करूंगा। नरेंद्र जी, ग्वालियर में नरेंद्र सिंह तोमर जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी दो बहुत ही पावरफुल मंत्री हैं केंद्र सरकार में, मोदी की सरकार में। अब क्या लगता है कि जब स्थानीय स्तर पर जिनसे आपको बात करनी थी आप कर चुके हैं, अब ये दो बड़े लोग नाम हैं जो कहते हैं कि ये परिवार पूरा ग्वालियर चंबल संभाग मेरा है, मैं इसको पूरा अपना परिवार मानता हूँ, ये दोनों नेताओं से क्या आप मिलेंगे इन परिवार के लिए? नहीं मिले। आपके मीडिया के समक्ष कहता हूँ, मैं किसी नेता से नहीं मिलूंगा जी। और मैंने इतना थकना था, कलेक्टर से लेकर एसपी से लेकर जहाँ जहाँ मुझे जाना था, प्रशासन और शासन में सब में गया जी, और मुझे कहीं भी कोई उम्मीद की किरण नहीं दिखी जी। और जब नहीं दिखी तो मुझे लगा कि शायद हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे कुछ साथीगण, हमें उम्मीद नहीं थी कि थोड़ा कारवा बन जाएगा, जो आज बना है जी। मुझे अब लगता है कि इनको इनका स्वयं का निवास भी मिलेगा जी, इनकी खुद की लाइफ भी बनेगी। इनकी कल आपके हाजीपुर से एक और आए थे शाम को जी, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, उन्होंने एक बेटी गोद लेने के लिए कहा था, एक बच्ची को बहुत अच्छी मिश्रा जी आप दोनों में से कौन सी बच्ची को बताते हैं जो गाना बहुत अच्छा गाती है? दोनों एक बेटा। एक बार हम अपने दर्शकों को इन बेटियों का राय सुनाना चाहेंगे। आप यहाँ आ जाइए, इधर संगीत इधर आ जाइए, खड़ो बेटा, खड़ो यहाँ आ जाइए, इधर आ जाइए मेरे पास आइए। कौन गाएगा आप में से पहले? कौन एक साथ गाते हैं? एक आवाज चलिए। हम कर रहे सम्मान आपका है, स्वागत 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 श्रीमान आपका है, स्वागत 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 श्रीमान आपका। आपके स्वागत के लिए हम प्यारे फूल आए हैं, आपके स्वागत के लिए हम प्यारे फूल आए हैं। बढ़ता रहे दिन रात सम्मान आपका है, स्वागत 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 श्रीमान आपका। आपके स्वागत के लिए हम प्यारे बच्चे आए हैं, आपके स्वागत के लिए हम प्यारे बच्चे आए हैं। धरती चमन बढ़ता रहे सम्मान आपका है, स्वागत 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 श्रीमान आपका है, स्वागत 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 श्रीमान आपका है, स्वागत 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 श्रीमान आपका। जय हिंद जय भारत। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। जितनी तारीफ की जाए इनकी आवाज़ की, इनके स्वर की, उतनी कम है। मैं आपको बताऊं कि हमारे देश में एक सुर सामग्री लता मंगेशकर के नाम से विश्व भर में प्रसिद्ध हुई। ऐसा लगा इन दोनों बच्चों को सुनने के बाद कि यदि इनको सही तरीके से तालीम दी जाए, इनको शिक्षा दी जाए, तो ये हमारे देश की एक और नई लता मंगेशकर हो सकती हैं। बहुत ही सुंदर काम इन्होंने किया है और मैं साधुवाद देना चाहूँगा नरेंद्र सिंह जी को। और मैं यहाँ पर जितने भी लोग आए हुए हैं इन सबसे भी अपील करना चाहूँगा कि सिर्फ यहाँ पर इस खबर के बाद ये जो पहल यहाँ पर की गई है वो रुक ना जाए और वो चलती रहे, और इन लोगों को पूरा सपोर्ट मिलना चाहिए। अगर इनका घर, जैसा कि पुष्पा जी ने बताया, अभी घर इनके पास नहीं है, तो इनकी घर की व्यवस्था होनी चाहिए, इनकी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, और आर्थिक रूप से जैसे संदीप जी ने कहा है कि रोजगार की भी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि ये किसी पर निर्भर ना रहें। और सबसे अच्छी चीज़ कि डॉक्टर भसीन साहब ने जिस तरीके से इन दोनों बच्चों का आंखों का ऑपरेशन किया है और वो ऑपरेशन जो है वो सफल हो जाए और उसके बाद में इन बच्चों की आंखों की रोशनी आ जाए, इनके पापा की, इनके चाचा की आंखों की रोशनी आ जाए, ये दुनिया अपनी आंखों से देखें और उसके बाद अपने पैरों पे खड़े होकर के अपने हुनर के साथ इस
देश का और हमारे शहर का, अपने ब्राह्मण समाज का नाम रोशन करें, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। हमारे साथी, मैं आपको बता दूं कि जो अभी इस कैमरे को चला रहे थे मेरे मित्र अजय दुबे, जिन्होंने सोशल मीडिया पर नरेंद्र कुशवाहा जी की पोस्ट को आगे बढ़ाया और इस जो खबर थी उस खबर को कई लोगों तक पहुंचाया, कई लोगों तक इन्होंने इस बात को उठाया और उसके बाद कई लोगों ने इनके मदद के लिए हाथ भी बढ़ाए। तो मैं इस अपने युवा पत्रकार अजय दुबे को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इसने भी बहुत अच्छा काम किया है। हमारे साथ बने रहिए, RBS लाइव इंडिया पर देखते रहिए, ऐसी ही बहुत सारी खबरों को हम आप तक लाते रहेंगे, आप तक पहुंचाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।